क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे-लेटे प्रार्थना की है? क्या कभी आपके मन में ये सवाल आया कि क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे? क्योंकि मैं घुटनों पर नहीं था, मैं लेटा हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि लेटकर प्रार्थना करना पाप है। कुछ कहते हैं कि परमेश्वर ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनते। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि परमेश्वर दिल देखते हैं, शरीर की स्थिति नहीं। तो सच क्या है? क्या बाइबल में कहीं लिखा है कि लेटकर प्रार्थना करना मना है, या फिर ये केवल लोगों की बनाई हुई परंपरा है? आज हम बाइबल के आधार पर इस विषय को गहराई से समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मिल जाए। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध है। जब कोई पुत्र अपने पिता से बात करता है, तो क्या पिता केवल इस बात को देखते हैं कि वो किस मुद्रा में खड़ा है? नहीं, सबसे पहले पिता अपने पुत्र का मन देखते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा स्वर्गीय पिता भी सबसे पहले हमारे हृदय को देखते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि शरीर की स्थिति का कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें संतुलित उत्तर समझना होगा। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दें, बाइबल में कहीं भी ऐसा आदेश नहीं दिया गया कि केवल घुटनों पर बैठकर ही प्रार्थना करनी चाहिए, और नहीं ऐसा लिखा है कि यदि कोई लेटकर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। अक्सर लोग अपनी परंपराओं को परमेश्वर का आदेश बना देते हैं, लेकिन हमें मनुष्यों की नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन की ओर देखना चाहिए। परमेश्वर सबसे पहले हृदय को देखते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर बाहरी रूप से अधिक हमारे हृदय को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति घुटनों पर बैठा है, लेकिन उसका मन संसार में भटक रहा है, तो क्या केवल उसकी मुद्रा परमेश्वर को प्रसन्न करेगी? बिल्कुल नहीं। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति बीमारी के कारण बिस्तर पर लेटा है, लेकिन उसका हृदय पूरी सच्चाई से परमेश्वर को पुकार रहा है, तो क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? निश्चित रूप से सुनेंगे। परमेश्वर दयालु है। वे हमारे शरीर की सीमाओं को जानते हैं। कई बार रात में हम दिन भर की मेहनत के बाद इतने थक जाते हैं कि बिस्तर पर लेटते ही प्रार्थना करते करते नींद आ जाती है। ऐसी स्थिति में कई लोग अपराध बोध महसूस करते हैं। वे सोचते हैं, मैंने लेटकर प्रार्थना की, शायद परमेश्वर नाराज हो गए होंगे। लेकिन क्या बाइबल ऐसा कहती है? नहीं। यदि आपका मन सचमुच परमेश्वर की ओर था, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, यहां हमें एक संतुलन भी समझना होगा। यदि कोई व्यक्ति केवल आलस्य के कारण कभी घुटनों पर नहीं बैठता, कभी आदर नहीं दिखाता, हमेशा कहता है, परमेश्वर तो दिल देखते हैं, मैं जैसे चाहूं वैसे प्रार्थना करूंगा, तो ये सही सोच नहीं है। क्योंकि प्रेम में आदर भी होता है। जब हमें अवसर मिले, जब शरीर स्वस्थ हो, जब समय हो, तो घुटनों पर बैठकर श्रद्धा और आदर के साथ परमेश्वर की आराधना करना एक सुंदर बात है। ये हमें नम्र बनाता है। बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर के बहुत से सेवकों ने अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से प्रार्थना की। किसी ने खड़े होकर प्रार्थना की, किसी ने घुटनों पर, किसी ने भूमि पर गिरकर, किसी ने हाथ उठाकर। इसका अर्थ है कि परमेश्वर किसी एक शारीरिक मुद्रा तक सीमित नहीं है। वे हमारे हृदय की सच्चाई को देखते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आज आप अस्पताल में हैं, यदि आप वृद्ध हैं, यदि आप किसी बीमारी से उठ नहीं सकते, यदि आप बिस्तर पर लेटे हुए केवल आंसुओं के साथ प्रभु को पुकारते हैं, तो विश्वास रखिए, परमेश्वर आपकी आवाज अवश्य सुनते हैं, क्योंकि वे प्रेमी पिता हैं। वे हमारी कमजोरी को जानते हैं। लेकिन यदि हम स्वस्थ हैं और फिर भी केवल लापरवाही या आलस्य के कारण परमेश्वर को समय नहीं देते, तो हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। क्योंकि प्रार्थना केवल शब्द नहीं है, ये सम्मान, प्रेम और समर्पण का भी नाम है। इसीलिए सही उत्तर ये है, लेटकर प्रार्थना करना अपने आप में पाप नहीं है, परंतु हमारी मनःस्थिति, हमारा आदर, हमारा विश्वास और हमारा समर्पण परमेश्वर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बन रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।